भोपालगढ़ में एक ही आवाज़ उठ रही है कि 5,90,000 रुपये जमा करवाओ और आपको मिलेगी गिफ्ट में स्कॉर्पियो, और 200 स्कॉर्पियो धनतेरस के ऊपर देने का वादा किया जा रहा है। मेरे साथ में है अशोक जी भाटी। इनका वीडियो देखा सोशल मीडिया के ऊपर और आप आवाज़ उठा रहे हैं कि ये एक फ्रॉड है और फ्रॉड के तरीके लोगों को लूटा जा रहा है। अशोक जी, क्या है पूरा मामला? मैं खुद भोपालगढ़ क्षेत्र से आता हूँ। मेरा खुद का गांव बागोरिया है। तो पिछले 15-20 दिन से बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। वैसे ही 3-4 महीने से चल रही है, पर मेरी नज़र में 15-20 दिन से आया। मैं इस पे लोगों से बात की, करीब 800 से 1000 लोगों से मैंने बात की, तो मेरे को समझ में आया कि ये बहुत बड़े लेवल पे धोखेबाजी होने वाली है, लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला है। जिस तरीके से वहाँ पे चर्चा है समाज के अंदर लोगों के बीच कि आपको 5,90,000 रुपये में 22 लाख की स्कॉर्पियो मिल रही, ऐसा कभी होता नहीं है। देश नहीं, दुनिया में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 1-2 हो जाए, पर आप सोचो 100, 200, 400, 1000, 2000। अभी मेरे को ये सूचना मिली है कि 1600 स्कॉर्पियो अभी तक बुक हो चुकी है। आंकड़ा नहीं तो ये आंकड़ा जारी करे कि इन नाम से मैंने स्कॉर्पियो बुक की, इनको मैं रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड का नियम क्या था कि कोई कंपनी का करोड़ों का लेन देन हो, कि जैसे बड़ी कंपनी है जिसका 10,000 करोड़। कोई भी फ्रॉड घोषित होता है मार्केट में तो वो जो प्लान करता है उसके बाद में फ्रॉड घोषित होता है, लेकिन आप ये जो प्लान चल रहा है इसमें आप कह रहे हैं कि फ्रॉड हो गया या होने वाला है, तो आपको कहाँ संदेह हुआ या आपने भी बुक करवाई है स्कॉर्पियो? नहीं, मैंने कोई स्कॉर्पियो नहीं बुक करवाई। फ्रॉड, आशंकित फ्रॉड होने वाला, धोखेबाजी, ये साफ दिख रहा है आपको। आपके घर में कोई डाका डाल रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। भाई आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कंपनी है टाटा, जिसकी खुद की गाड़ी बनती है, महिंद्रा खुद गाड़ी बनाता है, होंडाई खुद गाड़ी बनाता है, बहुत सारी कंपनियां जो गाड़ियां बनाती। क्या आज तक उन्होंने अपनी गाड़ी 20 लाख की है उसको 12 लाख में बेची है? नहीं बेची ना। तो कोई आदमी 22 लाख की गाड़ी 6 लाख में कैसे दे सकता? और वो रिवॉर्ड का नाम दे रहा कि रिवॉर्ड दे रहा हूँ मेरे जो मेरी कंपनी में काम करता है। उनकी कंपनी की लिस्टिंग ही 2 महीने पहले हुई है। लेकिन एक तरफ आप आरोप लगा रहे हो कि ये फ्रॉड होगा और दूसरी तरफ समाज के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इस टाइप से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जैसे बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन सोसाइटी में आया है और वो डोनर कर रहा है। लुकआउट अलग है। बिल्कुल ये सच्चाई है कि समाज में बहुत सारी जगह पे बढ़िया ढोल नगाड़े से स्वागत हो रहा है, लोग बुला रहे हैं, जा रहे हैं। उसका एक ही कारण है, वहाँ जाता है, वहाँ घोषणा करता है 51 लाख की, कहीं पे 21 लाख की, कहीं पे 25 लाख की, कहीं पे 2,31,00,000 की। तो ये घोषणा किसके पैसों से? आपके लिए हुए पैसों से घोषणा कर रहा है। घोषणा का पैसा दिया थोड़ी जा रहा है। अभी पुष्कर में बोला कि मैं नकद 51 लाख रुपए दूंगा, उसकी स्लिप दिखा दीजिए कि आज की तारीख में, आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त की तारीख में आप स्लिप दिखा दीजिए। 4 अगस्त हुई शाम के टाइम है, 5 अगस्त कल हो जाएगी, तो आप स्लिप दिखा दीजिए मैंने 51 लाख रुपए नकद दे दिए। नकद। लेकिन खुद जो लोग हैं ये जो पैसा दे रहे हैं ये तो श्योर है कि ये लोग लालच में पैसा दे रहे हैं, जिनको 6 लाख में मिल रही है 23 लाख की स्कॉर्पियो। लेकिन आप इसका खुलासा कर रहे हो, आपने स्कॉर्पियो आपने तो नहीं बुक करवाई है, फिर भी आप खुलासा कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ये उसका कारण है? मैं उसी गांव से आता हूँ, भोपालगढ़ क्षेत्र से आता हूँ। यदि मैं पढ़ा लिखा समझदार लड़का होके भी मेरे क्षेत्र के लोगों को मैं नहीं समझा सकता, तो मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैं और अपील करता हूँ आपके माध्यम से। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि अशोक जी को स्कॉर्पियो नहीं मिल रही इसलिए अशोक जी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पर मेरे घर पे 2 स्कॉर्पियो खड़ी है, मेरी खुद की 1 स्कॉर्पियो खड़ी है, 5-6 मेरे पास गाड़ियाँ है, छोटे बड़े 20 व्हीकल है मेरे पास। तो कुछ लोग ये भी कह देंगे कि आपके घर पे स्कॉर्पियो है और कोई गरीब के घर आ रही है स्कॉर्पियो, तो अशोक जी मना कर रहे हैं। आपकी बात सच्चाई है। मैंने 3 साल पहले, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। ये जो लालच में आते हैं ये सब लालचा है कि 6 लाख में 20 लाख की स्कॉर्पियो मिल जाए, तो इसी कारण मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनकी लालचा ये है कि 6 लाख में हमें स्कॉर्पियो दे देगा प्रिंस सैनी। बिल्कुल सच्चाई है आपकी। आपने बोला लालच में आ रहा है, आपने मुझे पूछा कि आपने स्कॉर्पियो, मेरे पास 3 साल पहले से स्कॉर्पियो है, मेरे पास और भी गाड़ियाँ घर पे है। आप ये कह रहे हो कि लालच में कैसे आए लोग? एक समाज के शिक्षण संस्थान के द्वारा मार्केटिंग की गई, किसी भी चीज़ की आप मार्केटिंग करते हो, भ्रम फैलाया जाता है जाल, तो लोगों को लगता है यार मेरा भला हो सकता है, पर वो भला नहीं होता। अंत में उसका रिजल्ट धोखा ही होता है। और इस धोखे का कहानी की सर, मैं मान गया कि भाई 5,90,000 में स्कॉर्पियो दे दे, आपके पास कोई स्लिप दी जा रही? नहीं दी जा रही। आप जो कैश पैसा दे रहे हो उसका कोई ट्रांजेक्शन है? कुछ भी है नहीं है।
बस आप लोगों के दिखाओ में कर रहे हो कि इसने करवा दी, उसने ऐसे पैसे लिए, एजेंट के माध्यम से लिए जा रहे, खुद के माध्यम, रिश्तेदारों के माध्यम, परिवार के माध्यम से, ससुराल के माध्यम से लिए जा रहे। तो तो इससे आजकल ऐसे बहुत सिस्टम है, जैसे आजकल कोई बड़ा फ्रॉड होता है तो आजकल जनता बहुत जागरूक है, जनता खुद व्यक्तिगत रूप से थाने में जाके रिपोर्ट कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन आपके पास में ऐसे कौन से कोई प्रूफ है जिसे लोग अब थाने में जाके उनका विरोध कर रहे हैं, या लोगों ने पैसा मांगा उनको वापस नहीं दिया, ऐसा कुछ? बिल्कुल, पिछले 3-4 सालों से इन्होंने छोटा मोटा फ्रॉड किया है, उसकी 4-5 मेरे पास एफआईआर है जो इसमें फ्रॉड हुआ, लिखा हुआ है कि मेरे साथ ये लेन देन हुआ, किसी ने 2 लाख का लिखा हुआ, किसी का 8 लाख का है, किसी का और कुछ भी है। तो ऐसा फ्रॉड हुआ, मतलब ये आदमी पहले से फ्रॉड करता आ रहा है। यदि कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके पास पहले से शिकायत हो रखी है, तो शक की नज़र में तो आ गया ना, इसका मतलब आपके साथ भी धोखेबाजी करेगा। और मैं मान गया प्रिंस जी एक बिजनेस करते हैं अभी कि भाई कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, या कोई अपनी स्कूल चला रहे हैं, या किसी संस्था में काम कर रहे हैं, या फिर कोई छोटा मोटा किराने की काम कर रहा है, तो समझ में आता है ना, कोई काम भी नहीं है, कंपनी का कोई काम नहीं, कंपनी का कोई काम मुझे बता दीजिए कि कंपनी ये काम कर आप रही है। व्यक्तिगत रूप से प्रिंस सैनी से मिले या नहीं मिले? नहीं, मैं कभी नहीं मिला, मेरी प्रिंस जी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने जब 31 जुलाई को वीडियो डाला तब मुझे धमकी भरा 1 अगस्त को कॉल आया, मुझे धमकाया गया और मुझे बोला कि आपको जान से प्रिंस सैनी ने कॉल हाँ, किया? बिल्कुल, मुझे जान से मारने की धमकी दी कि आप मेरे खिलाफ क्यों लिख रहे हो। कॉल किसने किया? प्रिंस जी ने खुद ने कॉल किया, मेरी बात हुई 20 मिनट, मुझे कोशिश की आप वीडियो हटाइए। मैंने कहा आप मेरे वीडियो से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी कंपनी चला रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, आप मुझे डराइए मत। लोग मेरे पे भी बहुत सारे आरोप लगा रहे कि अशोक जी आपके बारे में ऐसा। वो मेरे घर आइए, मुझसे मिलिए, मैं उन आरोपों का जवाब दूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ ना, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। मैं पिछले 5 दिन से घर पे हूँ। उनके भाई का फ़ोन आया कि आपसे मैं 3 तारीख को मिलने आ रहा हूँ। मैं 3 तारीख को घर पे था, 4 तारीख को मिलने आ रहा हूँ, मैं 4 तारीख को घर पे हूँ, मेरे पास तो कोई नहीं आया। आप यदि सच्चे हैं तो आप ये घोषणा करिए अभी कि मैं अपने मुंह से कि मैं किसी से 5,90,000 रुपये नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई किसी को स्कॉर्पियो नहीं देने वाला हूँ फ्री में, ना ही मेरी कोई स्कीम है, ना ही मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ। और आपने जिनसे पैसा लिया, रुपए लिए, और वो ये आके उनको 100 लोगों को रुपए वापस दें और कि मैं आज से स्कॉर्पियो जो उन्होंने तो स्कॉर्पियो लेने के लिए जमा करवाए हैं। जमा कराए, ठीक है। जब लोगों को भरोसा है कि वो 5,90,000 में स्कॉर्पियो दे सकता है, तो एक काम करिए, आज 4 अगस्त है, 100 लोग आज से अगले 10 तारीख तक 100 लोग वापस पैसा लेके उसको एक बार दे दें मेरे सामने कि भाटी जी मैं हूँ घर पे, मेरा कॉल है, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा, आदमी भेज दूंगा कि इसको घर पे वापस पैसे दे दिया, फिर ले लेना, पैसा आपके गायब हो गए। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि स्कॉर्पियो देने का क्या कॉन्सेप्ट है कि रिवार्ड कौन सी कंपनी देती है जिसके 10, 15, 20 हजार करोड़ रुपए का कारोबार है, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो, जिनकी फैक्ट्रियां हो, जिनका कोई काम हो। तो आपको क्या पता प्रिंस सैनी के पीछे बहुत बड़ा कारोबार होगा? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी, जीरो। मुझे लोग कह रहे हैं कि 6 महीने पहले तो गाँव में आया है, 6 से 8 महीने पहले यहाँ था ही नहीं। ये तो लोगों पहले इस फ्रॉड के चक्कर में 2-3 बार बाहर भी, 1-2 बार जेल भी गया, बाहर भी आया, बाहर भी आके रहा, अब वापस आया अपना नाम बदल के। आप सोचिए कि यदि जेन्युइन है तो अखबारों में उनके होर्डिंग आ रहे हैं, पोस्टर आ रहे हैं, बहुत सारे जगह अपना नाम लगाए बंसीलाल देवड़ा, क्या दिक्कत है? बंसीलाल देवड़ा आपका आधार कार्ड में नाम है तो आप बंसीलाल देवड़ा के नाम से प्रचार कीजिए ना, क्यों आप प्रिंस सैनी लगा के गए? इससे पहले भी आप दूसरे नाम से फ्रॉड करते आए हैं, तो इससे क्या, इसका मतलब आपकी मंशा ही है कि लोगों के साथ धोखेबाजी करना। आपकी मंशा है तभी तो कर रहा है। नाम क्यों बदला जाता है? नाम बदला जाता है तो एसडीएम को बोला जाता है आधार कार्ड में नाम बदला होना चाहिए कि किसी कारण से मेरा नाम ये नहीं है, मैं ये बदलता हूँ, तो उसका एक सरकार में फॉर्मेट होता है, कोई वो फॉर्मेट अपना है नहीं। आपको क्या पता क्या होगा? बिल्कुल, मेरे पास उसका आधार कार्ड है, उसका आधार कार्ड आया हुआ है, ये एफआईआर की कॉपी में यहाँ पे ये आधार कार्ड आप देखिए, ये यहाँ पे आधार कार्ड है। क्योंकि आपका सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखा तो लोगों ने कहा कि ये सच्चाई क्या है, आप अशोक भाटी विरोध कर रहे हैं तो इसका क्या कारण है, अशोक भाटी विरोध के पीछे मंशा क्या है? मेरा कोई निजी हित नहीं है। मैं पिछले 15 दिन में जो कहानियाँ सुनी, लोग अपनी ज़मीन गिरवी रख के, अपनी भैंसें बेच के, अपना सोना गिरवी रख के ऐसे लोग स्कॉर्पियो दे रहे हैं, स्कॉर्पियो बुक करा रहे हैं। और आप सोचो वो बेचारा क्या होगा, कमटे का काम करने वाला आदमी
लोगों से उधार पैसे लेके स्कॉर्पियो बुक करा रहा है। उसको लालच क्या दिया जा रहा है? उसको लालच ये दिया जा रहा है कि आपको 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो मिल जाएगी धनतेरस में। आप एक काम करना, 2-3 महीने चलाना, 15 से 18 लाख रुपए में वापस भेज देना। एक बार आप ऑडियंस को बताओ, लोग सुन रहे हैं उनको, कि आप कहाँ के रहने वाले हो और ये जो 5,90,000 में स्कॉर्पियो देने वाले हैं ये कहाँ के हैं? मैं खुद भोपालगढ़, मेरा गांव बागोरिया है, जहाँ जोगमाया का मंदिर है बहुत बड़ा, मैं वहाँ रहने वाला हूँ। और मेरे पास में ही धोरू हैं, उस गांव से प्रिंस जी बिलोंग करते हैं। अब मेरा जैसा यदि मैं पढ़ा लिखा जेन्युइन आदमी मेरे सामने कोई डाका डालेगा तो मेरा जैसा आदमी तो नहीं रुकेगा। मैं और वहाँ के बुद्धिजीवी, समाज के नेता, पॉलिटिकल नेता से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में ये हो रहा है, इसको आप रोकिए, नहीं तो ये एक बर्बादी की तरफ जाएगा। आपके समाज 36 गाँव में लोग एक तरफा चले जाएगा। दैनिक भास्कर की पिछले 15 दिन में खबर है कि 18 बड़े लोगों ने फ्रॉड किया और उन फ्रॉडों में कई लोग जिनका साथ फ्रॉड हुआ उन्होंने सुसाइड कर लिया। पुखराज जी, आप सोच के योगी जी, सुसाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप किसी से उधार ला के पैसा दोगे तो वापस कैसे रिटर्न दोगे लोगों को? मान लीजिए मैंने स्कॉर्पियो बुक कराई, मेरे पास पैसा नहीं, मैंने किसी से उधार ला के पैसा दिया और उस पैसों को मैं वापस नहीं दे रहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं 6 लाख रुपए नहीं कमा सकते, 1-2 लाख रुपए की होगी। गांव में ग्रामीण प्रवेश में खेती का काम में कितनी कमाई है? लाख रुपए की कमाई है, 1.5 लाख, 2 लाख। फिर घर में बच्चे पालने हैं, बच्चों की स्कूल फीस भरनी, वो कहाँ से भरेंगे? और करीब करीब 1600 से ऊपर आंकड़ा हो गया। अच्छा, मेरा और अनुरोध है, यदि आप प्रिंस जी के पास जाएँ तो उनसे आप पूछना कि आपने 200 को किन किन को रिवॉर्ड दे रहा, उसकी एक लिस्ट जारी करें। लिस्ट जारी करें कि इन लोगों को मैं 200 लोगों को रिवॉर्ड दे रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ, इसका क्या रीज़न है, वो रीज़न बताएं। और मान लीजिए मेरी जो 1600 बुक है उनका क्या होगा, उन 1200 लोगों का क्या होगा, 1400 लोगों का, उनको कब मिलेगी? इसमें दो चीज़ आपके आ रही है कि वो कह रहे हैं कि 200 को स्कॉर्पियो देंगे और आप कह रहे हो कि 1600 लोगों ने बुक करवा चुके हैं, तो ये क्या मैटर है? आंकड़ा ये है कि आपको धनतेरस के दिन सपना दिखाया है लोगों को। सपना ये दिखाया कि मैं 200 स्कॉर्पियो दूंगा धनतेरस के दिन, बिल्कुल नई चकाचक एस मॉडल, ठीक है। और बैकड्रॉप पे भोपालगढ़, जेतारण, पाली, फ्लोदी, सब जगह इनके एजेंट घूम घूम के स्कॉर्पियो बुक करें। किसी गांव में 5, किसी गांव में 4, किसी गांव में 3, पूरा आंकड़ा, किसी गांव में 20 तक हो रखी है, 20 तक स्कॉर्पियो बुक हो रखी है। तो मेरे पास जो आंकड़ा आया उससे वो 200 स्कॉर्पियो किसी को भी देगा, उन 1400 को क्या होगा? उनके साथ फ्रॉड होगा, इसका मतलब धोखा होगा। और मेरा तो मानना 200 भी नहीं देगा, लोगों को मानना आप 48 करोड़ रुपए दिखाओगे कैसे, कहाँ शो करोगे? आपको इनकम टैक्स रीलें आ रही है, स्कॉर्पियो आ रही है, रोड पे चल रही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी डाल सकता हूँ। रेलवे में रील आती है ना, महिंद्रा की बहुत सारी रीलें आ रही है, गाड़ियों से उतर रही, कोई भी रील बना के डाल सकता है कि स्कॉर्पियो आ रही। कहीं आपने रखी है? बताइए यहाँ 100। लेकिन जो पैसे दिए जा रहे हैं वो तो पैसे समाज को दिख रहे हैं, जैसे आपके 51 लाख पुष्कर में आप कह रहे हो दे रहे हैं, गौशाला में भी दे रहे हैं, और भी धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में दे रहे हैं, तो पैसा तो है तब दे रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है। घोषणा पुष्कर गौशाला में माली समाज संस्था में हुई थी 51 लाख की नगद का मतलब होता है कि हाथों हाथ तुरंत दे रहे हैं, ठीक है। मैंने 31 जुलाई को वीडियो डाला, उसके बाद वहाँ 11 लाख दिए, 6,45,000 रुपये गौशाला, गाय की गौशाला में दिए। तो मेरे बाद में कुछ, मैं कह रहा हूँ आप नगद है, तो हमारे समाज में बहुत सारे भामाशा हैं, 36 कौम में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा नहीं की ना। उसका कारण क्या? आपको नया मार्केट चाहिए। आज वो पाली जा रहे हैं, पाली में घोषणा करने वाला 11 लाख रुपए की, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारा गांव में तो लोग खत्म हो गए, इससे ज़्यादा स्कॉर्पियो बुक नहीं करा सकते भोपाल में, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600, तो उनको एक नया मार्केट पकड़ना पड़ेगा। पास में क्षेत्रपाली, फलोदी, जेतारण, इसके बाद जालोर, इसके बाद सिरोही, उदयपुर, पूरे राजस्थान को कवर करने की प्लानिंग है अगले 2 महीने के अंदर। सर आपको पता चलो कि कितने लोगों के साथ इनका फ्रॉड करने का तरीका है कि कम से कम ये 15 अक्टूबर नहीं रुके तो 5000 फ्रॉड कर देंगे। मेरे वीडियो के बाद लोगों को थोड़ा समझ में आया। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग किस कार को लेकर मार्केट में घूम रहे हैं कि ये प्रिंस सैनी ने दिए। बिल्कुल सच्चाई है, दिए प्रिंस सैनी ने। 10 से 15 लोग उनके एजेंट को दिए, जो उनका एजेंट प्रचार कर रहे हैं, और जिनके द्वारा, एजेंटों के द्वारा स्कॉर्पियो साहब मेरे को मिल गई, मैं आपको दिलाऊंगा। कुछ नहीं दिलाएंगे साहब, उनको टारगेट दिया गया है कि आपको 50-50 स्कॉर्पियो बुक करवानी है, तो वो उस टारगेट को पूरा करने के लिए उनको स्कॉर्पियो दी है, बाकी किसी को। जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे? मेरा विशेष तौर पे निवेदन है समाज के बंधुओं से और भोपालगढ़ के क्षेत्र के पास के पूरे जोधपुर संभाग के लोगों से निवेदन है, इस बहकाव मत आइए। आप दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, हर 10-12 दिन में कहीं ना कहीं फ्रॉड के
न्यूज़ आते हैं। ये फ्रॉड आपको 15 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा, नहीं तो इनकी खुद की कहानी है। ये क्या लेके बैठे ये हो आप? एफआईआर दर्ज है, ये खुद की एफआईआर है। इन्होंने धोखाधड़ी की, यदि धोखाधड़ी की है तो इनकी एफआईआर दर्ज हुई, कहीं ना कहीं हुई है, इसका मतलब शक के दायरे में आया। तो अभी ऐसा नहीं होता है, तो मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इसमें मत फंसिए। आपने पैसा दिया, वो पैसा आप एक बार रिटर्न ले लीजिए, नहीं तो 15 अक्टूबर के बाद आपको रिटर्न नहीं और मिलेगा। अगर फंस भी रहे हैं तो फिर मत कहना कि हम लूट गए। हाँ, मेरा और निवेदन है, मैं समाज का जागरूक बंदा हूँ, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे जैसे हिम्मत वाले लोग कम ही हैं और निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हिम्मत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मुझे समाज में मेरे वीडियो के बाद, उससे पहले भी कई लोग छोटे लेवल पे कर रहे थे चर्चा, ये बहुत बड़ी बात है। और भी लोगों को कहूँगा, अनुरोध करूँगा, वो आए, बात खुल के रखे। और मेरा जोधपुर पुलिस कमिश्नर से, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि ऐसे फ्रॉड को रोके, नहीं तो ऐसा इनको बढ़ावा मिलेगा और समाज में भी ऐसे लोग फ्रॉड करने के लिए निकल जाएंगे और कुछ नहीं होगा, जनता लूट जाएगी, लोगों को बर्बाद हो जाएंगे, ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। अभी आप लेटेस्ट सुना होगा, किशनगढ़ के अंदर लवीश चौधरी नाम का लड़का जिसने 5,000 करोड़ का फ्रॉड किया। आज वहाँ लोगों से पूछिए, आप खुद जाइए, मैं आपको लेके चलूँगा। यदि किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो हमारे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा, मैं उनसे फ़ोन पे बात करूँगा। मेरे पास इतने कॉल आए, मैं आपको रिकॉर्ड सुनाऊँगा, लोग कैसे रो रहे हैं कि साहब हम फंस गए। लोगों को समझाइए, ये आपको 2-4 की नई नई चांदनी दिख रही है, इंसान को संघर्ष करने में सालों लग जाते हैं और उड़ाने में 1 मिनट लगता है। तो ये वही कहानी है कि आपको अपनी पूंजी बनाने में 5,90,000 रुपये कमाना बहुत मुश्किल काम है इस कंपटीशन के मार्केट में। तो इस चीज़ को आप समझें और क्रमबद्ध निवेदन है कि इसको यहीं स्टॉप करें और अपना पैसा वापस ले। और जो रिवॉर्ड का नाम लिया जा रहा, रिवॉर्ड के नाम से आपको बहकाया जा रहा, इस जाल में ना फंसे। तो ये अशोक जी भाटी जो कह रहे हैं कि ये जो 5,90,000 की जो स्कॉर्पियो देने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में खुलासा कर रहे हैं। आपको स्कॉर्पियो मिली है तो कमेंट करो, आपने पैसा भरा है तो कमेंट करो, और आपने पैसा, अशोक जी कह रहे हैं कि वापस मांगा कि नहीं मांगा, अगर मांगा है तो कमेंट करो। बिल्कुल, मैं भोपालगढ़ पुलिस थाने से, वहाँ से भी अनुरोध करता हूँ, वहाँ आसपास के थानों में, कि आप भी इस पर जांच करें, उचित कार्रवाई करें। नहीं तो कल क्या होगा, फ्रॉड होने के बाद, धोखेबाजी होने के बाद आपके पास बहुत सारे केस आएंगे, उसमें आपको भी, क्योंकि हम सब ग्रामीण परिवेश से, तो हमारे अंदर भावना है, फ्रॉड तो बहुत जगह हो रहे हैं, तो हमारे गांव से जुड़ा, मैं वहाँ का मुद्दा क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे वहाँ, मैं हर साल गांव जाता हूँ किसी काम से, कोई रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी होती है, कई परिवार में किसी की डेथ होता है, जी जाना पड़ता है हमें। तो हम सुनेंगे बाद में कि आज से 6 महीने पहले एक लड़का आया था, इसने ऐसा ऐसा कर दिया, क्योंकि इसका अंत ही धोखेबाजी है। कोई दुनिया की ऐसी स्कीम नहीं है आज की तारीख में कुछ हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस जाल में ना फंसें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।